धान में जब दुग्धावस्था आती है उसके बाद दाने का भराव होना चालू होता है। ऐसे टाइम पर बहुत से किसान भाई हैं जो ऐसी 5 गलतियां करते हैं जिनसे उनका नुकसान होता है, यानी फ़ायदे की जगह पर नुकसान हो जाता है। तो वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं, आज की वीडियो में हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सभी किसान भाई गलती करते हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में बहुत बड़ा भाग है जो ऐसी गलतियां कर देता है। तो यदि आपको इन गलतियों के बारे में पता है तब भी दोस्तों आप वीडियो देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि जो जानकारी मैंने दिया है वो कैसी लगी। यदि जानकारी में कोई सुधार होना है तो उसके लिए भी कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आगे जानकारी क्या चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूर कमेंट किया करिए, जिससे आपको जो है मैं सही जानकारी सही टाइम पर दे सकूं और जो चीज़ें आप पूछना चाहते हैं, जो चीज़ों की जानकारी चाहते हैं, वो जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अब हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे। कुछ आपको इस टाइम पर ज़रूर काम करने होंगे और ये नहीं किसान भाई करते हैं, और कुछ ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और उनको अक्सर किसान भाई कर देते हैं, जिससे धान की गुणवत्ता, क्वालिटी और उत्पादन पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यदि बालियां धान में निकली हैं, दुग्धावस्था तक धान पहुंच चुका है, तो इस टाइम पर आपको खेत में नमी ज़रूर बनाए रखना चाहिए। यदि आप इस टाइम पर नमी नहीं बनाते हैं तो धान की गुणवत्ता भी खराब होगी, चावल हल्का हो जाएगा, दाने का भराव अच्छी तरह से नहीं होगा। तो नमी बनाए रखने के लिए आपको बहुत अधिक पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 इंच तक पानी भर कर रखें, जिससे खेत में नमी बनी रहेगी और जो आवश्यक मात्रा में पोषक तत्वों की इस टाइम पर ज़रूरत होती है वो पौधे के माध्यम से आसानी से मिलते रहेंगे। यदि नमी नहीं है तो पोषक तत्व आसानी से नहीं मिलेंगे और कम नमी होने के कारण जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे उत्पादन भी कम हो जाता है। तो आपको इस टाइम पर यदि नमी कम है तो सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए, पर्याप्त नमी है तो उसको बनाए रखना ज़रूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो है वो दाने पकने के बाद आपको पानी निकाल देना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि अक्सर देखते हैं कि दाने पकने के बाद बहुत से कीट और बीमारियां ऐसी होती हैं जो धान की चावल के ऊपर बैठ कर के उसकी गुणवत्ता ख़राब करती हैं, उसकी कभी कभी क्वालिटी ख़राब होती है। हालांकि इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपके खेत में इस टाइम पर ज़्यादा नमी बनी रहती है तो कटाई आदि में दिक्कत होती है और जो फंगस होती है वो धान में थोड़ा बहुत फैलती है, जिससे सबसे बड़ी समस्या आती है कि कटाई वाली समस्या आती है। और जब आप कटाई करके खेत में बिखेरते हैं धान तो आपको कई दिन सुखाना पड़ता है, जिसके कारण जो है धान की क्वालिटी और गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए आपके खेत में यदि 60 से 70% धान पक चुका है तो उस टाइम तक आपको खेत में यदि पानी जमा है तो उसको ज़रूर निकाल देना चाहिए। दाने का भराव होते समय किसी भी चीज़ का स्प्रे नहीं करना चाहिए। बहुत से किसान भाई ऐसी गलती करते हैं, या तो उर्वरक डाल देते हैं जैसे 0050 उसका स्प्रे कर देते हैं, या कीटनाशक डालते हैं या फफूंदनाशक। तो जब दाने का भराव हो रहा हो उस टाइम पर आपको इसमें से किसी भी चीज़ को नहीं डालना है। हाँ, बालियाँ निकली हैं और फूल की अवस्था आने के पहले तक आप चीज़ों को यूज कर सकते हैं, कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब दाने का भराव होना चालू होता है ऐसे टाइम पर यदि आप इन चीज़ों को स्प्रे करते हैं तो उससे कोई विशेष फ़ायदा तो नहीं आपको इस टाइम पर मिलता है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इन उर्वरकों, कीटनाशकों और फफूंदनाशकों का स्प्रे करने के बाद चावल के ऊपर की जो भूसी होती है उस पर वो धब्बा छोड़ देता है, जिससे क्वालिटी ख़राब होती है और मार्केट में आपको इतना अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता। हालांकि चावल की गुणवत्ता और क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऊपर से इसका कलर जो है थोड़ा डल हो जाता है, डाउन हो जाता है, जिसके कारण अच्छी रेट नहीं मिल पाती है। तो ऐसी चीज़ों को करने से आपको इस टाइम पर बचना चाहिए। अब चौथी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो भी दोस्तों आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। जो हाइब्रिड किस्में हैं उसमें ख़ास तौर से जब धान की बाली 90 से 95% तक पक जाए तो उस टाइम पर आपको कटाई कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो धान की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी बनी रहती है। और यदि आप लास्ट तक पकने का टाइम देखते हैं तो उस टाइम तक धान की गुणवत्ता थोड़ा कमज़ोर होती है, इतना अच्छा कलर नहीं रह जाता है। तो इसलिए 90 से 95% तक धान की बालियां पक चुकी हों तो उस टाइम पर आपको कटाई कर लेना चाहिए। एक फ़ायदा इससे ये भी है कि चावल टूटने की जो समस्या है वो नहीं होती। अक्सर जब हाइब्रिड प्रजाति के धान में ज़्यादा पक जाते हैं पूरी तरह से धान तो चावल टूटने की समस्या आती है, और हाइब्रिड
के अतिरिक्त यदि आप बासमती धान लगा रखें तो वो भी, उसकी भी बालियाँ 90 से 95% तक पकने पर आपको कटाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो चावल टूटने जैसी समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। अब पांचवी और महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भी किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए। धान काटने के बाद अक्सर किसान भाई क्या करते हैं कि लगभग 6 से 7-8 दिन तक उसको सूखने के लिए खेत में डाल देते हैं। तो यदि आप 6 से 8 दिन तक सूखने के लिए डालते हैं तो देखते हैं कि धान का कलर एकदम बदल जाता है, और धान का, क्योंकि उसका कांड रहता है कि ओस पड़ना फिर सूखना, ओस पड़ना फिर सूखना, तो केवल कलर भर चेंज होने का मतलब यहाँ पर नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं, काफ़ी दिन तक खेत में पानी पड़ा रहता है, तो कलर भी चेंज होता है, गुणवत्ता भी खराब होती है और चावल टूटने की समस्या सबसे अधिक आती है। तो ये ऐसे 5 कार्य हैं जिनको आपको ध्यान में रख करके ही आखिरी में काम करने चाहिए। अगर आप इन तरीकों को या इन कामों को नहीं अपनाते हैं तो काफ़ी अच्छी गुणवत्ता जो होती है वो ख़राब हो जाती है, और गुणवत्ता ख़राब होती है तो आपको इतना अच्छा रेट नहीं मिल पाता है, और साथ में उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।